हेलो गाइस, आज मैं आपके सामने चैप्टर नंबर 11 एनसीईआरटी क्लास 4 द वैली ऑफ फ्लॉड्स के बुक के आंसर्स लेके आई हूँ। लेकिन इनमें से मैं आपको वही आंसर्स करवाऊँगी जो मुझे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट लगते हैं, और जो आंसर्स मुझे लगते हैं कि आप खुद कर सकते हैं, मैं उनमें सिर्फ आपको गाइड करूँगी और आपको आंसर्स लिखने के लिए डायरेक्शंस दे सकती हूँ। तो लेट्स बिगिन विद फर्स्ट पेज में क्वेश्चन है कि क्या आपने फ्लावर्स देखे हैं जो एक साथ उगे हों या खिले हुए हों। तो आप आंसर में लिख सकते हैं यस। और कहाँ देखे हैं, तो मोस्टली आपने पार्क्स में देखे होते हैं, गार्डन्स में देखे होते हैं, मैरिजेस में देखे होते हैं, टेम्पल्स में देखे होते हैं, या कहीं भी जहाँ पे डेकोरेशंस हुई होती हैं। तो आप कोई भी आंसर लिख सकते हो, जैसे मैं यहाँ पे पार्क लिख रही हूँ। उसके अलावा हाउ मैनी डिफरेंट कलर्ड फ्लावर्स हैव यू सीन, तो नंबर ऑफ डिफरेंट कलर्ड फ्लावर्स यू वुड हैव सीन। राइट देयर कलर्स, इनके कलर्स की बात करें तो कलर्स में आपने रेड कलर के फ्लावर्स देखे होंगे, ब्लू, पिंक, ऑरेंज, वाइट, येलो, पर्पल, वॉयलेट एंड इंडिगो। आप ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये इजी क्वेश्चन था। इसके बाद सेकंड पेज पे करने वाला बुक क्वेश्चन ज़्यादा कुछ नहीं है। थर्ड पेज पे आ जाते हैं। थर्ड पेज पे है इन फूलों के नाम बताने हैं जो ये लिखे हुए हैं। तो फर्स्ट फ्लोर आपका जो है यहाँ पे वो है हिबिस्कस, जिसको चाइना रोज भी बोलते हैं, HIBISCUS, ठीक है। तो हिबिस्कस को चाइना रोज भी बोलते हैं। सेकंड रोज़ है। तीसरा सनफ्लावर है। तो सन और फ्लोर के स्पेलिंग आप कहीं से भी देख सकते हैं। उसके बाद ये वाला जो है ये मैरीगोल्ड है, MARIGOLD। नेक्स्ट प्लूमेरिया है, PLUMERIA, प्लूमेरिया। और उसके नेक्स्ट जैस्मीन है, JASMINE, ठीक है। इसके बाद ये जो नीचे है इसको बेसिल या तुलसी लीव्स भी बोल सकते हैं। ये नेक्स्ट नाइट क्वीन है, नाइट क्वीन, QUEEN। और ये नेक्स्ट वाला है डेलिया, DAHLIA, ठीक है। ये आपके फ्लावर्स के नाम हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि दो दो फ्लावर्स के नाम बताओ इन फूलों में से या और भी फूलों में से जो आप जानते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट जो ट्रीज़ पे उगते हैं, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं गुलमोहर, ठीक है, डाक के फूल। उसके बाद GOLMOHAR, ठीक है, AR। उसके बाद लेमन, LEMON, लेमन, लेमन होता है नींबू। इसके अलावा जितने भी फ्रूट्स हैं वो पहले फ्लावर्स होते हैं। तो एप्पल फ्लावर, लीची फ्लावर, गावा पे जो फ्लावर्स लगते हैं वो भी ग्रो ऑन ट्रीज़ के अंडर आ सकते हैं। आप कोई भी फ्रूट के फ्लावर्स भी लिख सकते हो। उसके बाद जो बुशेस पे लगते हैं, तो जैस्मीन जो है वो बुशेस पे लगते हैं। रोज़ फ्लावर जो है वो बुशेस यानी झाड़ियों लाइक पौधे होते हैं, उनके जैसे श्रब्स होते हैं वैसे उस तरह के पौधे होते हैं, तो वो वहाँ पे लगते हैं। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज पे है जो क्रीपर पे उगते हैं, ठीक है। क्रीपर पे मतलब बेलों पे उगते हैं। तो ये आप यहाँ पे लिख सकते हैं ग्रोन क्लिपर्स। ये मैं ऊपर लिख रही हूँ थोड़ा। मॉर्निंग ग्लोरी, एक फ्लोर है मॉर्निंग ग्लोरी, ठीक है, GLORY। मॉर्निंग के स्पेलिंग आप सबको आते होंगे, ग्लोरी। सेकंड फ्लोर है स्टार जैस्मिन, स्टार जैस्मिन, ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। उसके बाद ग्रो ऑन वाटर प्लांट्स, ये है लोटस और वाटर लिली, ठीक है, वाटर लिली। ये सेकंड है ब्लूम ओनली एट नाइट। इसके लिए पहले आप इसको नोट कर लीजिए, ब्लूम ओनली एट नाइट, तो रात को सिर्फ खिलता है। मून फ्लावर, ठीक है, मून फ्लावर एक फ्लावर होता है जिसको बोलते हैं मून फ्लावर। और नाइट क्यून, नाइट क्यून की पिक्चर तो आपने अभी ऊपर देखी। और ये मून फ्लावर की भी एक फ्लावर होता है जिसको चंद्र फूल बोलते हैं, ठीक है। अब उसके बाद है ब्लूम इन द डे एंड क्लोज एट नाइट। तो ये सुबह खिलने वाले, एक तो मॉर्निंग ग्लोरी, नाम से ही पता चल गया होगा ये सुबह या दिन को कह सकते हो आप खिलता है। और उसके अलावा हिबिस्कस, जो हिबिस्कस यानी जो चाइना रोज़ होता है, ये दिन को खिलता है और रात को बंद हो जाता है, ठीक है। तो ये तीनों क्वेश्चंस के, इन चारों के आपको आंसर मैंने बता दिए।
उसके बाद है विच फ्लावर कैन यू रिकॉग्नाइज बाय देयर सेंट इवन विद योर आइज क्लोज्ड। तो मोस्टली ऐसे फ्लावर्स होते हैं जिनको हम बंद आँखों से उनकी खुशबू पहचान सकते हैं, जैसे रोज़ का हो गया, जैसे उसके बाद जैसे आप कह लो जैस्मिन हो गया। ये फ्लावर जो है उनकी बहुत ज़्यादा खुशबू होती है, इनको हम इनकी खुशबू से भी पहचान सकते हैं। विच फ्लावर्स ब्लूम ऑल द ईयर राउंड। इसका फिर से आंसर होगा रोज़ और हिबिस्कस। ये पूरे साल खिलते हैं, इनका कोई पर्टिकुलर सीज़न नहीं होता। विच फ्लावर्स ब्लूम ओनली इन सर्टन मंथ्स। तो जितने भी सीजनल फ्लावर्स हैं, जैसे टुलिप है, ये स्प्रिंग सीजन में खिलता है। उसके बाद आप कह लो पेंसी है, तो ये फ्लावर्स जो हैं ये सीजनल फ्लावर्स हैं, ठीक है। आर देयर एनी ट्रीज और प्लांट्स विच नेवर हैव एनी फ्लावर। तो यस, ऐसे भी बहुत सारे ट्रीज़ या प्लांट्स होते हैं जिनके ऊपर कभी फूल नहीं खिलते। गमलों में जो हम ऑर्नामेंटल प्लांट्स लगाते हैं, जैसे मनी प्लांट, उन पे फूल नहीं लगते। स्नेक प्लांट, इन पे फूल नहीं लगते। और भी बहुत सारी वेराइटीज़ होती हैं। अब उसके बाद है हैव यू सीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई दिस। क्या आपने कभी इस तरह का बोर्ड देखा है? यस, बड़ी जगह पे, मोस्टली बड़े बड़े पार्क, जैसे ट्यूलिप गार्डन, बड़े बड़े पार्क्स में ये फ्लावर्स जो होते हैं वो, ये बोर्ड जो होता है वो दिख जाता है। डू पीपल प्लक फ्लावर्स इवन व्हेन दिस बोर्ड इज़ देयर? यस, मैनी टाइम्स। ये बोर्ड होने के बावजूद भी लोग जो हैं वो फूलों को तोड़ लेते हैं। प्लक का मतलब डू नॉट प्लक फ्लावर्स के मीन होता है फूलों को मत तोड़ो, पर वो फिर भी ऐसा करते हैं। वाई डू यू थिंक दे डू दिस? वो ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि वो लॉ को ओबे नहीं करते और कुछ शरारत करने के लिए भी, जस्ट फॉर फन, वो ऐसा कर सकते हैं। तो इसका आंसर आप कुछ भी लग सकते हो, बिकॉज दे डू नॉट ओबे ऑर्डर्स या जस्ट फॉर फन। शुड दे डू? क्या आप उनको ऐसा करना चाहिए? नहीं, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। वॉट वुड हैपन इफ़ एवरीबडी प्लग्ड फ्लावर? हर किसी ने फूल तोड़ लिए तो क्या होगा? हर किसी ने फूल तोड़ लिए तो देयर वुड बी नो फ्लावर्स, तो फूल बचेंगे ही नहीं। तो ये आपका ये आंसर्स था, देयर वुड बी नो फ्लावर्स, आप लिख सकते हो इसमें। अब उसके बाद आगे चलते हैं हम। ये एक्चुअली आपके खुद के करने वाला फ्लावर है। मान लीजिए इन्होंने कहा है बच्चों को फूल लाने हैं क्लास में और एक ग्रुप बना के एक फूल उसमें से लेना है और उसको डिस्क्राइब करना है इन क्वेश्चंस के बेसिस पे। तो जैसे मैं बात करती हूँ, मैंने चाइना रोज़ ले लिया, ठीक है, हिबिस्कस ले लिया। तो व्हाट इज़ द कलर ऑफ फ्लावर? हम करते हैं रेड। व्हाट काइंड ऑफ साइन डज इट हैव? सब फूलों की खुशबू प्लेजेंट होती है, तो हम इसमें भी प्लेजेंट लिख देंगे। वो कैसा लगता है? एक बेल की तरह लगता है, दिस इज़ ट्रू। डज द फ्लावर ग्रो इन बंचेस? नो। क्या ये गुच्छे में लगते हैं? नहीं। इसकी कितनी पेटल्स हैं? तो आप नंबर गिन के लिख सकते हो, 4 to 5 और 6। क्या ये पेटल्स जॉइंट होती हैं या सेपरेट होते हैं? तो मोस्टली इसकी जॉइंट होती हैं, सेपरेट नहीं होती। आउटसाइड द पेटल्स यू सी ग्रीन लिफी स्ट्रक्चर? यस। कितने हैं? काउंट कर लीजिए, 2, 3 या 2 to 5 होंगे। तो इनको बोला जाता है सेपल्स, ठीक है। फ्लावर के स्ट्रक्चर में आपने पढ़ा भी होगा। इनसाइड द पेटल्स मिडल ऑफ, क्या आप कुछ थिन स्ट्रक्चर्स दिखते हैं? यस, जिनको हम स्टेमन कहते हैं और उनका कलर येलो होगा, ठीक है। ये आप अपनी खुद से भी कर सकते हो, पर ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें ऐसा सच कुछ भी नहीं है जो आए। सिर्फ शेप्स ऑफ फ्लावर के बारे में पूछ सकते हैं कि फ्लावर्स की कौन कौन सी किस किस तरह की शेप होती है, और बाकी सारा स्ट्रक्चर के बेसिस पे ही है, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। अब है कि उसी की कंटिन्यूएशन ये क्वेश्चन है कि जब आप उसको टच करते हो उस येलो सब्सटेंस को, तो क्या आपको कोई पाउडरी चीज़ आती है? तो आपने लिखना है येस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये सुनने वाला है, व्हाट डिफरेंसेस डू यू फाइंड बिटवीन ए फ्लावर एंड ए बड? एक बड में और एक फ्लावर में आपको क्या फ़र्क दिखता है? तो बड जो होती है दैट इज़ क्लोज्ड और पॉइंटेड होती है, ठीक है। जब जो फ्लावर होता है वो ओपन और स्प्रेड होता है और फैला हुआ होता है, ठीक है, वो बंद नहीं होता। बड जबकि बंद होती है, फ्लावर ओपन होता है। बड ऊपर से नुकीली पॉइंटेड होती है, जबकि ये पूरा खिला हुआ होता है, ठीक है। ये आपका डिफरेंस था। ड्रॉ द पिक्चर ऑफ बर्ड। ये क्वेश्चन आपने कॉपी पे खुद कर सकते हैं, आप बर्ड की पिक्चर और फ्लावर की पिक्चर बना सकते हैं। अब उसके बाद ये भी आपके खुद
एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है कि एक बर्ड को देखिए, ऑब्जर्व कीजिए, बताइए पहले आप वो कौन से प्लांट की बर्ड है, फिर देखिए जब हमने बर्ड देखी थी कौन सी डेट थी, जब वो खिल गई बर्ड तो कौन सी डेट थी, कितने दिन लगे बर्ड को फ्लावर बनने के लिए। अपने फ्रेंड्स को पूछिए डिफरेंट फ्लावर्स के नेम जो उन्होंने देखे हैं और उनकी बर्ड्स को फ्लावर बनने में कितना टाइम लगा। और सेम फ्लावर के लिए आप ऑब्जर्व कीजिए कितना फूल फिर उनको ड्राई होने में लगता है, सूखने में लगता है। ठीक है, ये एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है, इसको आप खुद भी कर सकते हैं। अब उसके बाद यूजेस बेस्ड क्वेश्चन है, यूजेस के ऊपर। फ्लावर्स का यूज़ खाने में किया जाता है, फ्लावर्स आर इवन ईटन। फ्लावर्स का यूज़ मेडिसिन्स में किया जाता है। तो अब मेडिसिन्स में मैं कौन कौन से किए जाते हैं फ्लावर्स, एक बेसिल तुलसी के फूल, एक हिबिस्कस, और भी बड़े ज़्यादा है, सनफ्लावर, रोज़, ये सब भी किए जाते हैं, लेकिन दो का नाम लिखना है तो हम ये लिख सकते हैं। उसके बाद कलर्स बनते हैं फ्लावर से, तो उसमें आपको बताया भी है मैरीगोल्ड ज़ीनिया जिन फ्लावर से कलर बनते हैं। अब उसके बाद है कुछ और फ्लावर्स के नाम लिखो जिनसे कलर बनते हैं। तो मैरीगोल्ड ज़ीनिया के अलावा फिर से रोज़ है, ठीक है, और उसके बाद आप लिख सकते हो रोज़ के बाद सनफ्लावर है, लवेंडर है, और भी बहुत सारे फ्लावर हैं जिनसे कलर बनता है। कैन यू थिंक ऑफ, चाइना रोज से भी कलर बनता है। कैन यू थिंक ऑफ ए कलर, किस कलर का कोई भी फूल नहीं होता। तो सिल्वर कलर का कोई फूल नहीं होता, ग्रे कलर का कोई फूल नहीं होता, ब्लैक कलर का फूल कोई नहीं होता। राइट द नेम ऑफ फ्लावर्स विच आर यूज टू मेक सेंट। इसमें आप लवेंडर लिख सकते हैं, सेंट खुशबू किसकी बनती है, इत्र जिसको हम पढ़ते हैं, और रोज़। ठीक है, ये इसका आंसर हो सकता है। ठीक है, लवेंडर एंड रोज़। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट, हैव यू एवर रेड, कोई फूलों पे बेस्ड गाना या फोक सॉन्ग्स हो सकते हैं। ये फोक सॉन्ग आपने कहाँ सुने। डू यू नो व्हेन सच, कब गाए जाते हैं, तो शादियों में गाए जाते हैं, मैरिजेस में। ये भी सिर्फ डिस्कशन बेस्ड क्वेश्चन है। डू यू और एनीबडी एल्स एट होम नो अदर सच सॉन्ग। येस, हमें बहुत सारे ऐसे सॉन्ग्स आते हैं या हमारे बड़ों को आते हैं क्योंकि हमने शादियों में उन्हें गाते हुए सुना होता है। कुछ स्पेशल फ्लावर्स जो स्पेशल ओकेजन्स के लिए यूज़ किए जाते हैं, ये करने वाला क्वेश्चन है। जैसे आपका जैसे किसी के हम मान लीजिए मैरिजेस हैं, तो मैरिजेस के वक्त हम यूज़ करते हैं, ज़्यादा डेकोरेशन के लिए हम यूज़ करते हैं लिली फ्लावर। ठीक है, उसी तरह अगर फ्रेंडशिप डे है तो हम यूज़ करेंगे येलो रोज़। ठीक है, उसी तरह अगर हम टेंपल के अंदर हैं या कोई रिलीजियस फंक्शन है, तो हम यूज़ करेंगे मैरीगोल्ड। ठीक है, तो इस तरह से हम 2-3 फ्लावर्स बता सकते हैं। मैरिजेस में लिली, फ्रेंडशिप में। इसके अलावा जब हम किसी जगह पे ऐसा होता है कि क्रीमेशन पे जाते हैं तो हम वहाँ पे भी, मोस्टली क्रिश्चियन कल्चर में ऐसा होता है, वहाँ पे भी फ्लावर्स जो है वो करते हैं, जिसमें वाइट कलर के फ्लावर्स होते हैं, कार्नेशन एक्स्ट्रा, वो वहाँ पे रखते हैं। नेक्स्ट अब क्वेश्चन आता है, इफ़ देर आर सो मैनी यूजेस ऑफ फ्लावर, हमें फिर बहुत सारे फ्लावर्स चाहिए होते हैं। तो अब हम बात करते हैं जो फूल बेचते हैं, कौन से डिफरेंट फॉर्म वो बेचते हैं। फूल रोज़ बेचते हैं, लोटस बेचते हैं, टुलिप्स बेचते हैं, लिलीज़ बेचते हैं, उसके अलावा मैरीगोल्ड वगैरह ये बेचते हैं। तो ये मैंने आपको 3 नाम बता दिए, आप कुछ भी लिख सकते हैं। ये फ्लावर्स वो कहाँ से लाते हैं, ये फ्लावर्स वो हॉर्टिकल्चर से लाते हैं, हॉर्टिकल्चर फार्म। हॉर्टिकल्चर आपने पढ़ा है, जहाँ पे फूल या फ्रूट्स की खेती होती है। वाई डू पीपल बाय फ्रॉम, पीपल क्यों बाय करते हैं फ्लावर्स को। ऑब्वियसली डिफरेंट यूजेस के लिए, डेकोरेशन के लिए, गिफ्ट्स के लिए, या उनसे कुछ उनको डेकोरेशन करनी होती है, गिफ्ट्स करने होते हैं, या फिर वर्शिपिंग के लिए पूजा करनी होती है। ठीक है, उसके बाद अब ये किस किस फॉर्म में, इस फॉर्म में भी बेचे जाते हैं, इसमें भी बेचे जाते हैं, इसमें भी बेचे जाते हैं, इसमें, लेकिन इसमें नहीं बेचे जाते, और इस फॉर्म में भी फूल बेचे जाते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैव यू सी एनी अदर फॉर्म, और किसी फॉर्म में आपने देखा हो
फूल बेचे जाते हैं, तो यस गजरा का फॉर्म है, गजरे में फूल बेचे जाते हैं। हैव यू सीन फ्लावर्स ऑफर्ड एट मैनी रिलीजियस प्लेस? यस। जब फूल सूख जाते हैं तो हम क्या करते हैं, उन्हें फेंक देते हैं, वी थ्रो देम। हाउ विल यू यूज़ देम? आप कैसे उन्हें यूज़ कर सकते हो? ड्राई कलर्स बनाकर, ठीक है, वी कैन यूज़ देम टू मेक ड्राई कलर्स। सम फ्लावर्स आर यूज इन डिफरेंट फॉर्म्स, जैसे रोज़ मैरीगोल्ड को हम गार्लेंड्स में या लूज पेटल्स में यूज़ कर सकते हैं। तो ये डिस्कशन के लिए एक फ्लावर की कीमत कितनी होती है? ₹10 से 20 रुपये होती है। एक हार की कीमत क्या होती है? उसकी भी यही 20 से 50 तक होती है। एक बुके की कितनी कीमत होती है? 100 to 500 के बीच होती है। हैज़ द फ्लावर सेलर लर्न टू मेक बुके और लेट फ्लावर फ्रॉम एनीबडी? क्या फ्लावर सेलर किसी से वो सीखता है? येस। कहाँ से सीखता है? अपने बड़ों से, फ्रॉम एल्डर्स, फ्रॉम फादर मदर, उनसे सीखता है, फ्रॉम फैमिली कह सकते हो। वुड दे लाइक द अदर? क्या वो चाहते हैं कि बाकी मेंबर भी यही काम करें? येस। क्यों? टू अर्न एक्स्ट्रा मनी, एक्स्ट्रा पैसे, ताकि वो कमा सकें। ठीक है, दैट वाज ऑल।